हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो का हमारा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, इनपुट की गई 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने हेतु सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए। तो हमें करना क्या है कि सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, जैसी बात है। अब हमें किसी भी कंप्यूटर समस्या यानी किसी भी समस्या के लिए हमें प्रोग्राम्स लिखना है। तो एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें होती हैं। सबसे पहला होता है कि आउटपुट, यानी हमें प्रोग्राम में आउटपुट क्या चाहिए, और दूसरा है उन आउटपुटों को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से इनपुटों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम क्वेश्चन में बात करें तो हमें ज्ञात क्या करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। हमें करना क्या है, हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। किस में से क्या करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। यह हमें पता चल गया कि हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब बात आती है दूसरा महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो इनपुट। तो हमें बड़ी संख्या किस में से ज्ञात करनी है। तो इनपुट की गई 3 संख्याओं में से हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञात हो गया कि हमें करना क्या है, यानी आउटपुट भी क्लियर हो गया और हमें इनपुट भी क्लियर हो गया। इनपुट और आउटपुट सेम उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से कि हमें एक मकान बनाना है। तो मकान क्या है, आउटपुट हो गया। और मकान बनाने के लिए हमें कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जैसे ईंट है, रोड़ी है, सीमेंट है, सरिया है, यानी उस मकान में लगने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो वस्तु है वो सभी क्या है, उसकी इनपुट है। और उन इनपुटों को एक सही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ही हमारा मकान पूर्ण हो पाता है। तो उसी प्रकार से कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को पूर्ण करने के लिए हमें जो इनपुट की आवश्यकताएं होती हैं, जिस डाटा की हमें आवश्यकता होती है, वही डाटा उसका इनपुट कहलाता है। और इस डाटा को सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि उस प्रोग्रामिंग भाषा के जो मौलिक घटक हैं, उन मौलिक घटकों का हमें ज्ञान होना अनिवार्य है। तभी हम अपने प्रोग्राम को पूर्ण कर पाएंगे। और जैसे कैरेक्टर सेट है, डाटा टाइप है, वेरिएबल है, ये सभी क्या है, मौलिक घटक हैं। एक्सप्रेशन है, ऑपरेटर है, स्टेटमेंट है। तो इन सभी का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो और इन सभी की वीडियो, इन सभी को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल्स पर मौलिक घटकों की वीडियो पहले से ही उपलब्ध है। तो इनको आप देखने के लिए हमारे चैनल पर जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की कोडिंग की तरह। अब हमें इस क्वेश्चन के लिए राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 गिवन नंबर्स। तो हमें क्लियर है। और प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सी भाषा का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, वो हमें वहीं से हमें आरंभ करना होता है। तो आइए चलते हैं। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट h int main कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट एंड मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट। हमें 3 वेरिएबल्स यानी 3 संख्याएं, तो 3 संख्या हमें किस प्रकार की संख्याएं लेनी है। तो डाटा टाइप इंट नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3। printf एंटर
फर्स्ट नंबर scanf %d and num1 सेकेंड नंबर थर्ड नंबर हमारे तीनों संख्या, तीनों इनपुट हमने इनपुट करा लिए हैं मैसेज, प्रिंटफ और स्कैनफ के थ्रू। जैसे हमने तीनों संख्याएं इनपुट होती हैं तो कंडीशंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें तीन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या लगेगी, कंडीशन लगेगी, यानी ब्रांचिंग इफ का प्रयोग होगा। और इफ में इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 एंड, अब यहां पर एंड ऑपरेटर का भी प्रयोग हो रहा है, एंड ऑपरेटर्स, और यहां पर नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3। तो यहां पर कंडीशंस लगी हैं और कंडीशंस में भी एंड जो ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड, उसका भी प्रयोग हो रहा है पर। तो इफ कंडीशन यदि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, यानी नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, और दूसरी कंडीशन नंबर 1 नंबर 3 से बड़ा है, तो एंड कंडीशन से। और एंड ऑपरेटर का काम करता है कि जब दो या दो से अधिक इनपुट हो और सभी इनपुटों का मान सही हो तो ही आउटपुट क्या आएगा, सही आएगा। तो यहां पर दोनों में तुलना की जा रही है कि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है और नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है। तो यदि ये दोनों कंडीशन सही हैं तो ही आउटपुट क्या होगा, इसका सही होगा। और यहां पर इफ की बॉडी स्टार्ट, और यहां पर मैसेज प्रिंटफ, और प्रिंटफ में हम यहां प्रिंटफ में मैसेज प्रिंट कर देंगे द लार्जेस्ट नंबर 1, पहली कंडीशंस। दूसरी कंडीशंस के लिए एल्स इफ, क्योंकि नेस्टेड इफ यहां पर स्टार्ट होगा तो एल्स इफ, और एल्स इफ में दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब नंबर 2 को तुलना करेंगे नंबर 1 से, यानी एल्स इफ नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 1 एंड नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3। तो मैसेज में क्या हो जाएगा, द लार्जेस्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम इसी को फिर आगे एल्स इफ, अब यहां पर कंडीशंस क्या हो जाएगी, 3, नंबर 3 ग्रेटर देन नंबर 1 एंड नंबर 3 ग्रेटर देन नंबर 2। तो नंबर 3 एल्स, अन्यथा क्या हो कि ना नंबर 1 बड़ा है, ना नंबर 2 बड़ा है, ना नंबर 3 बड़ा है। तो प्रिंटफ में मैसेज क्या है, ऑल नंबर इक्वल। तो ये हमारा प्रोग्राम्स
कंप्लीट हो गया है और प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम, तो हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो आउटपुट यानी रन हो चुका है। तो हम यहाँ कोई भी 3 संख्याएं इनपुट करते हैं। पहली संख्या की वैल्यू हमने 35, दूसरी संख्या की वैल्यू हम 65 और थर्ड संख्या की 14 हमने एंटर की है। तो आउटपुट हमारा क्या है, चाहे बड़ी संख्या कौन सी है, वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, 65 की। तो द लार्जेस्ट नंबर 2 हमारा ये आउटपुट आ गया है। प्रेस एनी की हम प्रोग्राम को दोबारा से रन करके देख लेते हैं। इस बार हमने फर्स्ट संख्या की वैल्यू 85, सेकंड की 35 और 42 थर्ड की। तो यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके, 85 की। तो द लार्जेस्ट नंबर 1। नेक्स्ट, इस बार हम फर्स्ट की वैल्यू 52, सेकंड की वैल्यू 31 और थर्ड की वैल्यू 75। तो सबसे वैल्यू किसकी है, 75 यानी थर्ड नंबर पर, द लार्जेस्ट नंबर 3। नेक्स्ट, इस बार हम देखते हैं कि प्रोग्राम 22, 22, 22 यानी तीनों की वैल्यू हमने एक जैसी दी है। तो ऑल नंबर इक्वल्स का हमारा जो प्रोग्राम से आउटपुट है वो आ रहा है। तो ये हमारे प्रोग्राम्स है कि कोडिंग और प्रोग्राम का आउटपुट। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, और इसी प्रकार की वीडियो प्रोग्राम्स की या अपने सिलेबस की थ्योरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।